मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गुरुवार को मंत्रालय में पत्रकार वार्ता में 3 बड़े ऐलान किए हैं। पहला ऐलान उन्होंने 76 दिनों की सरकार में 83 वचन निभाने का किया, तो दूसरा ऐलान ये किया कि अगले प्रधानमंत्री मोदी नहीं होंगे, और तीसरा सबसे चौंकाने वाला ऐलान किया कि प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता सलमान खान इंदौर से कांग्रेस के सांसद उम्मीदवार हो सकते हैं। आइए अब आपको इन ऐलानों की सिलसिलेवार जानकारी देते हैं। सलमान खान के कांग्रेस के टिकट पर इंदौर से लड़ने की अटकलों को हवा देते हुए कमलनाथ ने कहा है कि मैंने हाल ही में सलमान से चर्चा की है और उनसे कहा है आप इंदौर से हैं, मध्य प्रदेश की सेवा नहीं करेंगे। सलमान ने मेरा ये आग्रह स्वीकार कर लिया है और वे प्रदेश के टूरिज्म और हेरिटेज के लिए 1 अप्रैल से 18 अप्रैल तक मध्य प्रदेश में ही रहेंगे। अब आप ये भी जान लीजिए कि उसी समय लोकसभा के चुनाव भी है और ऐसे में यह अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है कि सलमान और कमलनाथ की जुगलबंदी किस लिए है। आप जानते हैं कि सलमान खान इंदौर से हैं। अभी मैंने उनसे चर्चा करी है कि आप इंदौर के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, आप मध्य प्रदेश में आपका क्या योगदान रहेगा। और मैंने परसों उनसे बातचीत करी थी। उन्होंने कहा कि मैं मध्य प्रदेश की पूरी मदद करूंगा, टूरिज्म में, हेरिटेज में मैं पूरी मदद करने को, और वो 1 अप्रैल से 18 अप्रैल तक वो मध्य प्रदेश में ही रहेंगे। कमलनाथ ने बातों बातों में ये भी कह दिया कि अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे। एक सवाल के जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि 15 मई के बाद आपके साथ यहीं बैठकर बात करूंगा और दावे से कह रहा हूं कि अगले प्रधानमंत्री मोदी तो नहीं होंगे। 15 मई बाद 15 मई बाद मैं आपके साथ फिर से बैठूंगा। तारीख आप चुन लीजिएगा और जब मैं बैठूंगा आप सबके साथ, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होंगे। कमलनाथ ने कहा है कि भाजपा ने हमें एक ऐसा प्रदेश सौंपा था जो किसानों की आत्महत्या, बलात्कार, अपराधों में नंबर 1 था और तिजोरी खाली थी, लेकिन हम जनता के प्रति वचनबद्ध थे। हमारी सरकार को आज 73 दिन हुए हैं और हमने 83 वचन निभा दिए हैं। हमने तो अपना हिसाब दे दिया, अब बारी भाजपा की है, वे 15 साल का हिसाब दे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 सालों का हिसाब जनता के सामने रखे। लगभग 76 दिन हुए जब से नए मंत्रिमंडल ने शपथ ली, और इन 76 दिनों में हमने कुछ प्राथमिकताएं तय करी थी। ये प्राथमिकताएं कि सबको कुछ ना कुछ लाभ हुए। सबसे बड़ी हमारी प्राथमिकता थी कि जिन परिस्थितियों में हमें प्रदेश सौंपा गया था, 25 दिसंबर को कैसा प्रदेश हमें सौंपा गया था कि किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, बलात्कार में नंबर 1, तिजोरी खाली। ये तो उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खुद स्वीकार किया है कि तिजोरी खाली थी। ऐसा प्रदेश उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार ने 15 साल के बाद हमें सौंपा, और मोदी जी ने 5 साल, लगभग 5 साल बाद हमें सौंपा। ये हालात थे, ये प्रदेश का चित्र था। हमने इसमें अपनी प्राथमिकताएं तय करी कि सबसे पहले हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर की मजबूती की ओर कदम उठाएं। प्रदेश के 70% लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं। जिसकी किराने की दुकान गांव में होती है, उसकी दुकान चलती है, उसका व्यापार चलता है, किसानों की क्रय शक्ति हो, खरीदने की ताकत हो। जो तहसील, ब्लॉक और जिले में बाजार हैं, इन बाजारों में रोशनी है। जब कृषि क्षेत्र में खरीदने की ताकत हो, उनकी क्रय शक्ति हो। तो जो हमने वचन दिया था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हमने इसकी नीति बनाई
इसकी शुरुआत करी और हम इसमें आगे बढ़े। कल शाम तक लगभग 25 लाख किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा और ये 25 लाख किसान को नो ड्यू सर्टिफिकेट बैंक से मिल जाएगा। इस 25 लाख में कुछ शामिल हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, इसमें 1-8 लाख ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो गई है पर उनके बेटे को मिले, भाई को मिले, भतीजे को मिले, ये बैंक तय करता है। ये कर्जा सरकार का नहीं था, ये बैंकों का था। जब तक बैंक नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं देते ये कर्जा माफ नहीं माना जा सकता। घोषणाओं से नहीं हो सकता जब तक नो ड्यू सर्टिफिकेट हाथ में ना हो। तो ये नो ड्यू सर्टिफिकेट हमने तो 25 लाख के माफ करे हैं, पर इसमें जिन्होंने बैंक ने नहीं दिए ये 1-8 लाख हो सकता है। किसी के 5 खाते हुए, हमारी सीमा थी 2 लाख रुपए तक करेंगे, तो उसकी जांच चल रही है। जिसकी 5 खाते थे और वो 2 लाख को पंचर कर गया है तो उसका रिवर्स करना पड़ेगा। तो इस प्रकार 25 लाख किसानों की पूरी कार्रवाई पूरी हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज, भोपाल। लोगों के लिए लड़ाई, फिर लोग ही सबसे पीछे। जनता के लिए वायदे, फिर फायदे में जनता ही पीछे। आवाम के लिए सियासत, फिर हुकूक में आवाम ही पीछे। पब्लिक फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज का ऐसा मंच जहां सिर्फ और सिर्फ आपके मुद्दे पहले, आपकी आवाज फर्स्ट। देखिए पब्लिक फर्स्ट, वॉइस ऑफ पब्लिक, ओनली ऑन इंडिया फर्स्ट न्यूज।